मसीह यीशु के पाक, खूबसूरत और जलाल से भरे हुए नाम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे वाक़या पर गौर फिक्र करने जा रहे हैं जो डर से, इबरत से और खुदा के कद्दूस मिजाज से भरा हुआ है। आज हम देखेंगे जब इंसान ने खुदा के हुक्म और उसके मसाशुदा बंदों के खिलाफ बगावत की तो जमीन खुली और जिंदा लोग उसमें निगल लिए गए। और सबसे हैरत की बात यह थी, आसमान खामोश रहा। यह एक पैगाम उन सब लोगों के लिए है जो मसीह के नाम का दावा करते हैं लेकिन अपनी मर्जी को खुदावंद के कलाम पर तरजीह देते हैं। ये वाकया गिनती की किताब और उसके बाब 16 में लिखा गया। एक ऐसे वक्त की बात है जब मूसा और हारून को खुदा ने अपनी कौम पर रहनुमा बनाया, लेकिन एक शख्स जिसका नाम कोरा था, जो लावी के खानदान से था, उसने बगावत की। कोरा ने 250 मशहूर और मकबूल लोगों को अपने साथ मिला लिया। इन सब ने मूसा और हारून की मुखालफत की और कहने लगे, तुम दोनों को किसने हुक्म दिया कि तुम सब हम पर हुकूमत करो? क्या हम सब खुदा के लोग नहीं? खुदा तो हम सबके दरमियान है। ये अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई हो, लेकिन असल में ये तकब्बुर, नफरत और खुदा के मंसूबे के खिलाफ बगावत थी। मूसा ने उनकी बात सुनी और सारा मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया। फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बहूरदान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बहूरदान को जो शुमार में 250 होंगे खुदावंद के हुजूर लाओ, और तू भी अपना बहूरदान लाना और हारून भी लाए। फिर खुदावंद खुद फैसला करेगा कि उसने किसको चुना है। सो उन्होंने अपना अपना बहूरदान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और हैमा इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। मूसा, हारून और पूरी जमात वहां मौजूद थी। तब खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ और खुदा ने मूसा से कहा, दूर हो जाओ इन सब लोगों से, मैं इन्हें फौरन हलाक कर दूंगा। लेकिन मूसा और हारून ने खुदा से दरखास्त की, खुदा, क्या तू पूरी जमात को इसलिए सजा देगा कि एक शख्स ने गुनाह किया? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमात से कह कि तुम कोरा, दातन और अबीराम के हैमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और अबीराम की तरफ गया, और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमात से कहा, इन शरीर आदमियों के हैमों से निकल जाओ और इनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, ये ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नीस्त हो जाओ। जब लोग दूर हो गए तो मूसा ने कहा, अगर ये लोग आम तरीके से मरें तो समझना कि खुदा ने मुझे नहीं भेजा, लेकिन अगर जमीन मुंह खोले और इन्हें जिंदा निगल ले तो समझना कि इन लोगों ने खुदावंद से बगावत की है। और फौरन ही जमीन ने मुंह खोला और कोरा और उसके घर वाले और तमाम गिरोह जमीन के अंदर जिंदा चले गए। जमीन बंद हो गई और सब लोग डर के भाग गए, कहने लगे, कहीं हम भी जमीन में ना निगले जाएं। जो 250 लोग बखूरदान के अंदर बखूर लेकर आए थे, उन पर खुदा ने आग बरसाई और वो फौरन से जलकर खत्म हो गए। खुदा ने अपनी कुदरत का इजहार किया। लेकिन इस वाकया में सिर्फ सजा नहीं, एक गहरा पैगाम था। ये एक रूहानी सबक था जो आज भी जिंदा है। खुदा कद्दूस है और वो अपने चुने हुए लोगों की इज्जत के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, कुरान ने बगावत की और खुदा के चुने हुए लोगों के सामने खड़ा हुआ।
اگرچہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دعا کرتے تھے، جو کلام پڑھتے تھے، جو خدا کے حکموں کو مانتے تھے، لیکن تکبر نے اور ایک پوزیشن نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا۔ وہ خدا کے چنے ہوئوں کے خلاف کھڑا ہوا اور خدا نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ دوستو، اگر آپ یسوع مسیح کو فالو کرنے والے ہیں تو آج اپنے دل کا محافظہ کریں، اپنے دل کی شکایات، اس کے اندر اگر کوئی بغاوت اٹھتی ہے اس کو اور تکبر سے توبہ کرو۔ خدا کل ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ اس کا کلام سچا ہے اور اس کا انصاف زندہ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔